जो सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या है, एवेल्युएट स्टेट ऑफ पेशेंट होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स। हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन जो है वो चूंकि प्राइमरीली हम उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद जो पेशेंट का होस्ट डिफेंसेस होते हैं, देट कम्बेट एन इन्फेक्शन फॉलोइंग सर्जिकल मैनेजमेंट। इसलिए जो है क्या है कि पेशेंट होस्ट डिफेंसेस की जो असेसमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज compromised, it must be compensated for by aggressively managing the infection with surgical treatment, और इसके साथ साथ आपने एडजंक्टिव एंटीबायोटिक थेरापी भी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हम देखेंगे, वो इन हेडिंग्स में देखेंगे। अनकंट्रोल मेटाबॉलिक डिजीज है, इम्यून सिस्टम सप्रेसिंग डिजीजेज है, और इम्यूनो सप्रेसिव थेरापीज है। अच्छा, अब जो अनकंट्रोल मेटाबॉलिक डिजीजेस में है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज है। पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज क्या है, इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हीलिंग, ये नोट कर लें। ठीक है, सेकंड थिंग इज हाइपरग्लाइसीमिया causes decreased leukocyte chemotaxis and phagocytosis and severely impairs one ability to resist and combat infections। इसलिए जब पेशेंट को सीवियर ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन होगा हॉस्पिटल सेटिंग में, तो आपने उसके ग्लूकोज जो लेवल है उसको केयरफुली कंट्रोल करना है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द होस्ट डिफेंस सिस्टम आफ्टर एप्रोप्रिएट सर्जिकल मैनेजमेंट। सेकंड ये है कि जो सीवियर अल्कोहलिज्म है वो कॉमनली क्या होता है, accompanied by malnutrition, also severely impairs the body ability to defend against infection। ठीक है, इसके अलावा एंड रीनल डिजीज है। अच्छा, अब इम्यून सिस्टम सप्रेसिंग डिजीजेस जो हैं उसमें HIV है। ठीक है, अब HIV क्या करता है, इट अफेक्ट्स बी एंड टी lymphocytes, और क्या करता है कि इट मेक्स द पेशेंट susceptible to infections and poor response to the treatment। ठीक है, जो आपकी हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फोमास हैं, ल्यूकेमियाज हैं, they also adversely affect the function of leukocytes and therefore the ability to defend against infection। अच्छा, अब आ जाते हैं इम्यूनो सप्रेसिव थेरापीज की तरफ। ठीक है, तो कुछ मेडिकेशंस हैं वो भी इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, डिप्रेस करती हैं एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन एंड पुअर ट्रीटमेंट रिस्पांस। अगरचे आपने सारे स्टेप्स को प्रॉपरली अप्रोप्रिएट तरीके से मैनेजमेंट की होगी, लेकिन जो जो इम्यून सिस्टम है वो चूंकि डिप्रेस होता है, इसलिए जो है वो पुअर रिस्पांस हमें ट्रीटमेंट की मिलेगी। ठीक है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं किस लिए, मैलिग्नेंट कंडीशंस के लिए। दे कॉज बोन मेरो डिप्रेशन देयर बाय वीकनिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को जो ये वीक करते हैं कुछ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो है, दे these have their effects, और इनका जो इफेक्ट है वो कब तक होता है, 1 year और मोर। तो यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव जो इसका जो साइड इफेक्ट है वो कब तक रहेगा, या 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक। इसके अलावा जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज होते हैं, बल्कि उसके साथ कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज होते हैं, फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए भी यूज होते हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी यूज होते हैं। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीज के लिए जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं या कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, दे आल्सो इम्पेयर द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड डिक्रीज immunoglobulin production। Third principle is determine whether patient should be treated by general dentist or oral and maxillofacial surgeon. Most of the simple odontogenic infections
are safely managed by the general dentist. However, there are several factors which may be considered. For example, location and severity, surgical access, and compromise host defenses. Uh, is a general rule odontogenic infections that are severe and involving the deep spaces. ठीक है, जो deep spaces को involve कर रहे होंगे, they should be treated by or managed by oral and maxillofacial surgeon. और ऐसे जो सीवियर पेशेंट होते हैं वो इंडोर पेशेंट होते हैं, यानी हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है. और these patient usually present with the concerning sign and symptoms such as fevers, uh, difficulty in breathing and difficulty in swallowing, ठीक है. और they are unable to handle their secretions, जिसको आप drooling कहते हैं, ठीक है. डिहाइड्रेटेड भी होते हैं. और ये जो हमने कहा कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, डिफिकल्टी इन swallowing है, ड्रूलिंग है, दीज आर इंडिकेटर ऑफ एयर वे कंप्रोमाइज, ठीक है. और ये जो सिम्टम्स हैं, दे इंडिकेट that the patient should be shifted to the hospital emergency room immediately and should be consulted oral and maxillofacial surgeon. इसके अलावा जो है elevated temperature जो है एक फैक्टर है, और swelling extended beyond the alveolar process है. If the swelling is limited to the alveolar process, then it can be managed by the general dentist in his office, just to remove the source of infection, for example, extraction or root canal therapy. But if the infection is in close proximity to important vital structures, for example, mental nerve or infraorbital neurovascular bundles, then it should be managed by the oral and maxillofacial surgeon. And if the patient is treated by general dentist, but there is a failed prior treatment, then it should also be managed by the oral maxillofacial surgeon. Surgical access is the most important. This is generally the odontogenic infection, as we discussed earlier, that it causes a trismus, which limits intraoral access and often present in the severe infection. So, patient usually require surgical care under general anesthesia. So this again need monitoring and medical management in hospital setting. So it is better to refer to the oral and maxillofacial surgeon. And this compromise host defenses has been discussed in previous slides. The comorbidities such as diabetes, or you can say many patients with or without underlying comorbidities are often dehydrated and have elevated blood glucose, which could further compromise the host defense mechanism. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को मेडिकल कंसल्टेशन की भी ज़रूरत होगी, उसको इंडोर जो है वो या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होगी. तो ऐसे पेशेंट जो कि कंप्रोमाइज होस्ट डिफेंसेस के साथ हों, जिसकी कोमॉर्बिडिटीज़ हों, डायबिटीज़ हो, अल्कोहलिज्म हो, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज हो फॉर एग्जांपल, तो ऐसी पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, मेडिकल कंसल्टेशन भी लेनी होगी, और that should be managed by the oral and maxillofacial surgeon.